एक कौवा था, वो अपने काले रंग से बिल्कुल परेशान था। एक दिन वो साधु के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे हंस के जैसा सफेद बना दीजिए। बाबा बोलते हैं कि एक शर्त है, तुम पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो खुश है। हंस के पास वह कौवा जाता है और बोलता है हंस भाई क्या तुम्हारी जिंदगी है, क्या मस्त तैर रहे हो, तुम शांति का प्रतीक हो। लेकिन हंस बोलता है कि ये भी कोई जिंदगी है? यदि लोग मुझे फोटो भी खींचते होंगे तो मेरा फोटो आता होगा कि पानी का फोटो आता होगा, ये पता भी नहीं चल पाता है, और बोल रहे हो कि क्या जिंदगी है। कौवा उदास होकर साधु के पास चला आता है। साधु बोलता है तुमने क्या देखा? तो वो बोलता है कि हंस सफेद रंग के कारण भी परेशान है, इसलिए मुझे अब मोर के जैसा सुंदर बना दीजिए। साधु फिर बोलते हैं कि तुम मोर के पास जाओ और मोर से पूछ लो। मोर के पास जाता है, मोर भाई क्या तुम्हारे सुंदर सुंदर पंख हैं? बरसात के मौसम में लोग तुम्हारे डांस को देखने के लिए तरसते रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। मोर बोलता है कि क्या तुम बात कर रहे हो, ये भी कोई जिंदगी है? अब कोई शिकारी आए और हमारा शिकार कर ले, कोई नहीं जानता, और तुम बोल रहे हो कि मेरा जिंदगी अच्छा है, घंटा अच्छा है। जिंदगी का कोई पता नहीं कब जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए मेरी भी जिंदगी अच्छी नहीं है। उदास होकर कौवा फिर साधु के पास चला आता है और बोलता है कि मोर का भी जिंदगी बहुत खराब है, इसलिए मुझे अब तोता बना दीजिए, क्योंकि तोता का जो पंख होता है बहुत सुंदर दिखाई देता है और उसके जो मुंह होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फिर साधु महाराज बोलते हैं कि तुम जाओ और अब तोता से मिल लो। तो कौवा तोता को खोजने के लिए 2-3 घंटा खोजता है, खूब खोजता है जंगलों में, नहीं मिलता है। अंत में एक तोता उसको मिलता है। मिट्टू भाई तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मस्त, क्या तुम्हारी जिंदगी है? अपने जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। तोता बोलता है कि ये भी कोई जिंदगी है, 2-3 घंटे से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, अभी तक तुमको हम मिले नहीं हैं। सोच लो कि मुझे ढूंढने में लोगों को क्या परेशानी हो जाती होगी। मेरा जो हरा रंग है यही मेरा काल है, मुझे लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, इसलिए मेरी भी जिंदगी अच्छी नहीं है। कभी कभी तो मेरे को पिंजरे में रह करके गुलामी सहनी पड़ती है, जो कि बहुत ही खराब जिंदगी है, और तुम बोलते हो कि मिठू मियाँ तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। फिर कौवा उदास हो जाता है और उदास होकर के वो फिर साधु के पास चला आता है। साधु से फिर बोलता है बाबा खुद से आप कुछ मुझे बना दीजिए अच्छा, जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी होती होगी। तो बोलते हैं बाबा कि देखो तुम कौवा हो, तुम्हारी जिंदगी सबसे अच्छी है। सोचो, तुमने कभी चिकन बिरयानी सुना होगा, कभी मटन बिरयानी सुना होगा, लेकिन कभी कौवा बिरयानी सुना है? नहीं सुना है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हें न तो मरने का टेंशन है, न खाने पीने का टेंशन। तुम कहीं भी आराम से आसमान में उड़ लेते हो, जहां मर्जी वहां चले जाते हो, आजाद रहते हो, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम्हारी जिंदगी सबसे अच्छी है। इसलिए